डॉक्टर वसीम, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। मैं अपनी सर्विसेज रिहैब के और गार्डन टाउन और अलराजी हॉस्पिटल MM आलम रोड पे दे रहा हूँ आजकल। आज हम बात करने जा रहे हैं माइग्रेन के हवाले से, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर बंदे को आधे सर का दर्द या पूरे सर का दर्द पॉसिबली रहता है। हमारी मुल्क की सिचुएशन वन ऑफ द बिग रीजंस मेल्स में बहुत कॉमन है। अलॉन्ग विद दैट फीमेल्स में चूँकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करती हैं घरों में, उनकी नेक में स्टिफनेस, उनके पिट्ठों का तनाव, इसकी वजह से अक्सर फीमेल्स को हेडेक रहता है, या फीमेल्स को अनीमिया का इशू हो गया, यानी कि खून की कमी है, किसी की आई साइट वीक है। इसके अलावा सर के अंदर यानी कि स्किन के ऊपर कुछ ऐसी चेंजेस आ जाएं, उनमें तनाव आ जाए, या स्किन के नीचे एक लेयर है जिसे फेशिया कहते हैं, उसमें अकड़ान आ जाए, उसकी वजह से हेडेक स्टार्ट हो जाता है लोगों को। या विपलैश, आजकल माइनर विपलैशेस जो कि रोड्स के ऊपर ट्रैवलिंग के दौरान कहीं झटके आ गए, उसकी वजह से गर्दन में तनाव आया, या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एकदम से गर्दन पे प्रेशर आ गया। ये तमाम चीजें लीड करती हैं टुवर्ड्स द हेडेक। अब इनका सोल्यूशन क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हेडेक जो है, अगर वो मसल्स की वजह से, जॉइंट्स की वजह से, या स्किन के नीचे जो लेयर है उसे फेशिया कहते हैं, उसकी वजह से अगर तनाव आ रहा है तो उसको बड़ी आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। बेहतर ये है कि आप राइटली डॉक्टर को दिखा लें, फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा लें, वो आपको सोल्यूशन दे दे अपनी क्लिनिकल सेटिंग में। अदरवाइज जो सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताता हूँ, आप उसको स्टार्ट कीजिए, आप माइग्रेन से बच सकते हैं। पहली एक्सरसाइज या पहला ट्रीटमेंट जो कि आप परफॉर्म कर सकते हैं घर में, वो आप अपनी 2 फिंगर्स को लीजिए और 2 फिंगर्स को स्लाइड कीजिए अपने सर पे इस तरह से, फोरहेड पे, कि आप स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द फोरहेड, और उसके बाद आप बाहर की तरफ आ रहे हैं, अपने कान के पीछे से उंगलियों को गुजारिए और गर्दन के पीछे ले जाए, और इसको कम से कम 5 से 10 दफा कीजिए। आपको हेडेक जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। सेकंड ट्रीटमेंट जो कि एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट है, उसमें हम करते ये हैं कि अपने थम्स को यूज करते हैं। ये जो एरिया है, यहाँ एक पट्टा होता है जिसे टेम्पोरालिस मसल कहते हैं। हम इस पट्टे को अगर बार बार पुश करें इन दिस वे फॉर 30 रेपिटेशंस, होगा ये कि जो पट्टा है आफ्टर द 30 रेपिटेशन, बड़ी लाइट सी फोर्स में दे रहा हूँ, इसको करने से ये पट्टा जो है इसका तनाव कम होता है और हेडेक जो है वो कम हो जाता है। तीसरा जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप अपनी फिंगर्स को इस तरह से राउंड कीजिए कि आप अपनी आई के जो सर्कल है इसको कवर कर लें, और उसके बाद अपनी आईज को, इस सर्कल को इस तरह से मूव कीजिए कि पहले क्लॉकवाइज हम 10 टाइम्स करें और फिर एंटी क्लॉकवाइज जो है वो 10 टाइम्स। फोर्थ एक्सरसाइज ये कि आप अपनी नेक के मसल्स को स्ट्रेच करें। स्ट्रेच इस तरह से कीजिए कि आप अपने राइट हैंड, फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रैब करता हूँ अपनी लेफ्ट ईयर को और उसको पुल करता हूँ। बहुत ज़्यादा पुल नहीं करना है, इतना पुल करना है कि मेरी नेक जो है उस पर स्ट्रेच फील हो। और इसका एक और बेहतर तरीका ये है कि आप अपने कंधे को उठने से बचाने के लिए आप अपने बाजू को पीछे, कमर के पीछे ले जाइए और उसके बाद अपनी नेक को पुल कीजिए। बहुत लाइट सा स्ट्रेच देना है, इसको 15 सेकंड्स के लिए दीजिए और दिन में 3 दफा कीजिए। दूसरा स्ट्रेच जो आपने करना है वो ये है कि आपने बाजू पीछे ही रखना है और अपनी आईज को बगल की तरफ लेके जाना है, आर्मपिट की तरफ लेके जाना है, और हाथ उसी तरह रैप करेंगे सर के पीछे और इसको होल्ड कीजिए, पुल कीजिए और उसके बाद होल्ड कीजिए फॉर 15 सेकंड्स। पुल कीजिए और होल्ड कीजिए फॉर 15 सेकंड्स, और उसके बाद इसको भी 3 दफा रिपीट कीजिए, तो आपकी नेक का तनाव और हेडेक जो है वो रिड्यूस हो सकता है। अगर आपको इस हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमसे तो आप हमें कमेंट कर दो, हम आपको गाइड कर देंगे इस हवाले से। या अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो सेकंड ऑप्शन ये, आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।